बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बहुत अहम खबरें हैं आज के व्लॉग में हम तहरीक इंसाफ के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बात शुरू करते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या नहीं रहेगा, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। बहुत अहम खबर है, इसके हवाले से डिटेल से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की आपस में लड़ाई, वो यार ये आपस ही लड़ते रहते हैं, हर पासे लड़ते रहते हैं, कभी दूजे नाल लड़ते हैं, कभी आपस ही लड़ते हैं। इन्हों का कुछ नहीं बनना, लगता है मामला जो है वो गड़बड़ होने जा रहे हैं। और इमरान खान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तुसी कहोगे वो तो अगे ही जेल के अंदर है तो हुण की गिरफ्तारी, लेकिन एक दफ़ा फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरान हुकूमत जो है साइबर क्राइम के खिलाफ एक्टिव होने जा रही है, यानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्टिव होने जा रही है। और सदर आरिफ अलवी साहब ने भी एक क्राइम आर्डीनेंस जो है जारी कर दिया, बिजली चोर जो हैं वो होशियार हो जाएं। और इमरान खान के खिलाफ साइफर के हवाले से फ़र्द जुर्म का मामला जो है वो बिगड़ चुका है। फ़र्द जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई, इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया, पहले ही वो जेल में है, फिर अब क्या गिरफ्तारी है। मामला वो तोशा खाने वाले है, उसमें अबूरी ज़मानत थी इमरान खान साहब की, और उस अबूरी ज़मानत को कल जज साहब ने जो है वो खारिज कर दिया। तो नैब एक्टिव हुई, नैब ने फ़ौरन ही उस केस में दोबारा गिरफ्तारी डाल दी है। अब नैब जो है जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो है अदालत में जा रही है, जिस्मानी रिमांड मांगेगी। लेकिन खान साहब अडेला जेल में ही रहेंगे अगर जिस्मानी रिमांड उनको मिल भी जाता है, क्योंकि जज साहब ने कहा है कि जो तोशा खाना का केस है उसमें बहुत सारे सबूत ऐसे मौजूद हैं कि हम ये ज़मानत खारिज करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम बहुत मजबूर हो चुका है। मामला तो फौजी अदालतों की तरफ देखें तो वहाँ भी मजबूरी है। देखें, तारक मसूद साहब के ख़िलाफ़ तमाम वकला ने यह एतराज़ किया कि आप इस बेंच में नहीं बैठ सकते, लेकिन तारक मसूद साहब ने कहा मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ उठ नहीं सकता, मुझे है हुक्म अज़ां, मैंने हर हाल में फ़ैसला देना है। और उन्होंने फ़ैसला दे दिया। यानी 9 मई के हवाले से जितने भी मुकदमात हैं अब फ़ौजी अदालतों में ही वो होंगे, उसकी समाअत वहीं होगी। अब सिविल अदालतों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जी जो सानू हुक्म है असी वो ही करना जे, इस तो अलावा असी कुछ नहीं जे करना। अब जो भी केस होगा वो फौजी अदालतों में ही चलेगा। इमरान खान के जो केस हैं अब वो भी फौजी अदालतों में ही चलेंगे, सिविलियन अदालतों में नहीं चलेंगे। यही मामला जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत ख़तरनाक होने जा रहे हैं। साइफर के हवाले से जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसके हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें जो है मीडिया के अंदर आई कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इमरान खान के खिलाफ कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने भी यही कहा कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। लेकिन जियो न्यूज़ और बाकी मीडिया जो चैनल्स हैं वो यही खबर कल दे रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम आज जेल में जो ट्रायल हो रहा है उसके हवाले से एहतजाज भी करेंगे जज साहब के सामने कि ये कैसे हुआ। कल जो समाअत थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट क्यों हुआ, कुछ ना कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो है जो हमें नहीं बताया जा रहा। तो काइंडली हमें बताएं कि मामला क्या है। अब हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ की और इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन में अपील दायर हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने ये अपील दायर की हुई है कि जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए वो ठीक नहीं हुए, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस फॉरवर्ड किया था। तहरीक इंसाफ की जो नो मुंतखब चेयरमैन है गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब को ये नोटिस गया था और उन्होंने उसका जवाब भी दिया था। और कल एक बड़ा ऐलान हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उस नोटिस को, उस जवाब को नाकाफ़ी करार दिया, उनका सबूत काफ़ी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान जो है वो ख़तरे में है। इलेक्शन कमीशन किसी वक्त भी जो है ये फैसला कर सकता है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, क्योंकि उसके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। क्योंकि जो कमेंट्स आए, जो उसमें बातें हुई हैं, जो मेम्बरान ने ये बातें की, उन्होंने कहा कि 5 साल हो गए तहरीक इंसाफ ने कोई इलेक्शन नहीं कराए। तो उसका मतलब यह है तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान इस वक्त ख़तरे में है। तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बगैर बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं। अब वकला के ग्रुप जो हैं, एक नया इजाफा तहरीक इंसाफ में हो चुका है। सियासी पार्टी तो वो रही नहीं है, क्योंकि सियासत इस वक्त तहरीक इंसाफ में ममनू है। कोई बंदा भी सियासत नहीं कर पा रहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो वकला हैं वो सामने आ चुके हैं और उनमें भी बहुत सारे ग्रुप हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। इनमें कोई सुलह सफाई नहीं है, क्योंकि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। अब ये साबित हो चुका है, इमरान खान अगर नहीं है तो तहरीक इंसाफ नहीं है, ये बात साबित है।
निगरान हुकूमत भी एक्टिव हो चुकी है तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि जो उनके मीडिया के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत एक्टिव हैं और अभी तक एक्टिव हैं। तो उनके हवाले से निगरान हुकूमत ने साइबर क्राइम के हवाले से एक नई कानून की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके मुताबिक जो है साइबर क्राइम बहुत बड़ा जुर्म होगा। तो इसमें पीटीआई के लोग जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हैं उनको होशियार रहना होगा कि कुछ भी हो सकता है, मामला ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट्स। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।